तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे थे। और जो हमारा पाठ चल रहा था वह चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका हम पहला लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। जिस साथी ने वह वीडियो नहीं देखी है वह जाके उस लेक्चर को कंप्लीट कर ले, अन्यथा इसमें उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और त्रिकोणमितीय अनुपात का समाधान किया है। तो आइए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। इसका हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमसे इस सवाल में कहा है कि कोई समकोण दिया है, उसकी हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला हमें दिया है कि साइन A का मान, कॉस A का मान, और दूसरे में हमें दिया है साइन C का मान और कॉस C का मान। तो इसमें सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा इसकी निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल दो ही भुजा दी हुई हैं। तो यहाँ पे करते हैं हल। एक, सबसे पहले इनने कहा है कि कोई एक समकोण है, तो हम एक समकोण का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें कहा है कि एंगल V कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। अब दो कोण बचे, एक एंगल C और एक एंगल A। चाहे तो इसे A मान लो, चाहे इसे A मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। ये हमारे कोई दो न्यून कोण है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण भुजा होती है वह होती है कर्ण की भुजा, और इसके बराबर वाली भुजा होती है लंब की भुजा, और इसके नीचे वाली भुजा होती है आधार की भुजा। जिसमें हमें सवाल में दिया है कि AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि A और B का मान दिया है कितना, 24, और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि B और C यानी कि लंब दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण की भुजा को निकालना है। हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वह क्या होती है। तो हम उसको लगाएंगे यहाँ पे कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें कर्ण की भुजा निकालनी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जो मान हमें नहीं दिया होता है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। आधार का मान हमें दिया है 24, यानी कि 24 का वर्ग, प्लस लंब का मान दिया है 7, यानी 7 का वर्ग। 24 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा देखते हैं क्या आता है, 24 × 24, 4 चौके 16, 1 8 8 16 17, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 24 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 576 प्लस 7 7 49। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 625, और जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये रूट चढ़ा किस पे, 625 पे, और 625 का वर्ग होता है 25, यानी कि हमारी जो कर्ण की भुजा आई वह निकल के आई 25। अब हमारे पास किसी समकोण की तीनों भुजाओं की माप है। तो इसमें जो पहला पूछा है वह पूछा है साइन A और कॉस A। पहला इसमें पूछा है साइन A और कॉस A का मान। यहाँ पर A से मतलब है थीटा से, यानी कि एंगल A के लिए हमें साइन थीटा का मान इसमें पूछा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, ये त्रिकोणमितीय अनुपात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसमें देखेंगे कि साइन A यानी थीटा के A के मान के लिए देखेंगे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कॉस थीटा आधार कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और जो कर्ण की भुजा है वह कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारी पहली स्थिति हो गई। अब दूसरे में पूछा है हमसे एंगल C के लिए।
यहाँ पे दिया साइन सी और कॉस सी का मान। साइन सी बराबर देखते हैं क्या आता है, यानी कि एंगल सी के लिए यहाँ पर देखना है। किसी भी एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे एंगल ए के लिए देखा तो ये भुजा लंब थी, ये भुजा कर्ण थी और ये भुजा आधार थी। इसी प्रकार साइन सी के लिए ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा आधार होगी, ये वाली भुजा कर्ण होगी। साइन सी यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा 24 और जो कर्ण हो जाएगा वह हो जाएगा 25। और इसी प्रकार कॉस सी यानी कॉस थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें हमसे यही पूछा था। अगला सवाल होगा हमारा सवाल नंबर 2, हल 2। इसमें कहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसमें हमें फिर से एक समकोण बनाना होगा। समकोण की एक भुजा होती है 90 अंश की। इसमें इस वाली भुजा को हम मान लेते हैं 90 अंश का, जिसका मान होगा v, a और c। अब इसमें हमें दिया है कि साइन a बराबर 3/4, यानी हमें जो दिया है वह क्या है, साइन a बराबर 3/4 और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि इस जो समकोण है इसकी लंब भुजा कितनी होगी 3 और जो कर्ण की भुजा होगी वह कितनी होगी 4। अब हमें इसमें निकालनी है आधार की भुजा को। इसके लिए हम लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की भुजा हमारे दी है 4 का जब वर्ग होगा देखेंगे क्या आएगा। आधार की भुजा हमें निकालनी है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और लंब की भुजा दी है 3 यानी 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। आधार की भुजा को हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा। आधार को इधर लेके आएंगे, आधार का वर्ग बराबर 16 अपनी जगह पर या 9 को जब इधर लाएंगे तो ये रह जाएगा कितना, ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 7। और जब आधार से इधर से जब हम वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। ये हम जानते हैं कि अगर इधर यहाँ पे वर्ग होगा बराबर के इस साइड और जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो उधर चाहे अचर संख्या हो चाहे चर संख्या हो उस पर रूट चढ़ जाता है। ये हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हमारी जो आधार की भुजा आई वह आई √7। अब इस सवाल में हमसे पूछा है कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि पहले केस में cos a बराबर क्या होता है, थीटा की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है a और एंगल a के लिए हमें ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर क्या दिया होता है, cos थीटा बराबर हम पहले बता चुके हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार की भुजा है हमारी √7 और कर्ण की भुजा है हमारी √4 और दूसरे में पूछा है हमसे कि tan a का मान। तो tan a थीटा की जगह पे दिया है a और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब की भुजा यहाँ पे दी है 3 और आधार की भुजा दी है √7। हमें दोनों के मान बता दिए यहाँ पर, यही इस सवाल में हमसे पूछा गया था। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3।